प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं सब तक ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इस समय मैं झारखंड के एक मशहूर जगह जिसको टेनुघाट डैम कहते हैं उस जगह पर मैं मौजूद हूं। दोस्तों, मेरे चारों तरफ आपको डैम और डैम से जुड़ी पानी ही पानी नज़र आता होगा। दोस्तों, तो आप मेरे पीछे डैम की पानी और डैम के लोकेशन को देखें। और इस बीच दोस्तों मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी दे देना चाहता हूं, और ये जानकारी है दोस्तों पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भारत के तेलंगाना और तेलंगाना के एक सांसद, एक एमएलए जिसका नाम टी राजा सिंह है, उसने प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। दोस्तों, इस गुस्ताखी के बाद पूरा तेलंगाना में मुसलमानों ने जोरदार प्रदर्शन जारी रखा है और एक तरीके से हैदराबाद में कोहराम मच गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि टी राजा सिंह, जिसका जब भी मुंह खुलता है तब ये गलाजत बकता है, इसके मुंह से जब भी कुछ निकलता है लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम ही ये करता है। हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा करने वाली बयानबाजी के लिए ये पहले से कुख्यात रहा है टी राजा सिंह। दोस्तों, टी राजा सिंह कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए है और हैदराबाद के अंदर दोस्तों भड़काऊ बयानबाजी के लिए बहुत ही पहले से ये मशहूर इंसान है। लेकिन इस बार इस भड़काऊ नेता ने अपने बयान की सारी हदों को पार करते हुए पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। गुस्ताखी क्या है दोस्तों कि, और इस गुस्ताखी के बाद आप समझ सकते हैं कि गुस्ताखी इतनी बड़ी है कि ये एमएलए है और एमएलए होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इसको पार्टी से एक तरीके से निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों तेलंगाना की पुलिस ने इस भड़काऊ बयानवीर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि तेलंगाना के अंदर कॉमेडियन मनोवर फारूकी का एक शो होने वाला था, जिसके लिए इसने ये ऐलान किया था कि अगर तेलंगाना के अंदर मनोवर फारूकी का शो हुआ तो मैं शो के स्थल का, यानी जहां पर प्रोग्राम है उस जगह को जाकर आग लगा दूंगा। अब इसी चीज़ को देखते हुए जिस दिन मनोवर फारूकी कॉमेडियन का शो था उस दिन तेलंगाना की पुलिस ने एहतियात के तौर पर इस इंसान को दोस्तों हाउस अरेस्ट कर लिया था। जब इसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया तब जाकर इस इंसान ने अपने घर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। वीडियो बनाकर इसने मनोवर फारूकी के ऊपर गलीज बातें कही भर के। वो एक इंसान है, कॉमेडियन है, और कोई उसके काम से पसंद कर सकता है या नहीं भी पसंद कर सकता है उसके काम को, और मनोवर फारूकी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मनोवर फारूकी के बहाने इसने प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया और कहा कि मनोवर फारूकी ऐसे बूढ़े को मानता है जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 14 शादियां किया। और इस तरीके के बहुत गलीज लहजे में उसने बात कही दोस्तों। और जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो एक तरीके से कोहराम मच गया, हैदराबाद में उबाल आ गया। और उसके बाद दोस्तों गलीज गेंडे की सूरत वाले इस इंसान को पुलिस ने घसीट कर गिरफ्तार किया। वहीं पार्टी ने इसको निष्कासित भी कर दिया है। अभी भी बवाल थमा नहीं है दोस्तों। जहां कुछ लोग हिंदू मुसलमान समाज को जोड़ने में लगे रहते हैं तो राजा सिंह जैसे लोग समाज को तोड़ने में भी लगे रहते हैं। और इसी की बानगी देखने को मिला जब टी राजा सिंह के एक नहायत ही निचले दर्जे की बयानबाजी की वजह से हैदराबाद में बवाल है, हैदराबाद में उबाल है, और इसने पैगंबर की शान में गुस्ताखी किया है। पुलिस इसको गिरफ्तार की है, लेकिन जो मुसलमान हैं इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर नूपुर शर्मा के वक्त में अगर नूपुर शर्मा के ऊपर ही अगर सरकार ने सख्त कदम उठाया होता तो आज इस राजा सिंह जैसे लोग अपना फन उठा नहीं पाते। बहरकैफ दोस्तों, सरकार से भी हमें उम्मीद है और अपने कानून संविधान से भी उम्मीद है कि ऐसे लोगों को कानून कभी छोड़ेगी नहीं। बहरकैफ दोस्तों, शांति बनाए रखें और इसका हस्र बुरा होगा, क्योंकि गुस्ताखे पैगंबर जो भी है दोस्तों उसका इंसाफ कुदरत जरूर करती है। और इसी दुनिया में लोग देखते हैं कि उसके साथ क्या अंजाम होता है और उसका हाल भी बुरा होता है, और वो बुरा हाल
चाहे तो कानून करती है या तो फिर कुदरत करता है। तो दोस्तों आप शांत रहें, आप दुआ करें कि ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे। और ऐसे जाहिल को ये पता चलना चाहिए कि जो पैगंबर की शादी के बारे में ये आवाज़ उठाता है, तो मैं इस जाहिल राजा सिंह को बताना चाहूँगा कि थोड़ा किताब निकाल कर लिख पढ़ लिया करो, गेंडे के शकल के इंसान। इस्लाम में 4 शादी जायज़ है और प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए हैं। तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों 11 निकाह किए हैं और किनके साथ 11 निकाह किया है। दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 शादी किया है, 4 के अलावा जितने औरतों के साथ उन्होंने निकाह किया है दोस्तों, ऐसे औरतों के साथ उन्होंने निकाह किया है जो समाज में बड़ी सताई जाती थी, जो बेवा थी, जो विधवा औरत थी, जो बेवा थी, जिनका जो यतीम थी, जिनको समाज बहिष्कृत कर रखा था, ऐसी औरतों के साथ उन्होंने निकाह किया और समाज को ये पैगाम दिया कि एक बेवा को भी जिंदगी जीने का हक है। और अगर तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा नबी अगर एक बेवा औरत के साथ निकाह कर सकता है तो तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर सकते हो। और जैसे ही बेवा के साथ प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया दोस्तों, उसके बाद इस्लाम में जिन औरतों को बहिष्कृत कहा जाता था, जिस औरतों को प्रताड़ित किया जाता था, ऐसे औरतों के साथ निकाह का प्रचलन जारी हो गया और बेवा औरतों को भी फिर से जीने का मौका मिल गया, उनके साथ भी मुसलमान निकाह करने लगे। तो इसी सोच के साथ प्यारे आका ने दबी कुचली बेवा यतीम जो औरतों थी उनके साथ उन्होंने निकाह किया, जिनको अजवाज मुताहरा कहा जाता है दोस्तों। तो अजवाज मुताहरा की तादाद 11 है और इसलिए उन्होंने निकाह किया ताकि समाज इनको अपना सके। और पैगंबर के अपनाने के बाद पूरा समाज उनको सम्मान की निगाह से देखने लगा और उनके प्रति भी लोगों का रवैया बदला। तो इसलिए प्यारे आका ने निकाह किया और लोगों की सोच बदल डाली कि बेवा औरतें कोई अभिशाप नहीं, बल्कि बेवा औरतों के साथ भी आप निकाह कर सकते हैं। आपका पैगंबर निकाह कर रहा है तो आप भी निकाह कर सकते हैं और एक बेवा औरत को भी फिर से जीने का हक है, अधिकार है। इसी सोच के साथ उन्होंने निकाह किया। लेकिन राजा सिंह जैसे जो जाहिल है इसको दूसरे वे में लेते हैं और ये बेवा और यतीम औरतों के लिए एक तरीके से ये गलत पैगाम दे रहे, गलत ये बात को बता रहे हैं, जबकि बात कुछ और है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, जिनको ये बात मालूम है कि उनकी तादाद कितनी थी, अजवाज मुताहरा की तादाद क्यों थी और पैगंबर ने, नबी ने क्यों उनके साथ निकाह किया। तो दोस्तों असल को हटाकर ये लोग दूसरे वे में सिर्फ मुसलमानों को अपमानित करने के लिए इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। उम्मीद करेंगे कि शासन, प्रशासन और संविधान इसको सख्त सजा देगी और इसी के साथ आप लोगों से अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें। शुक्रिया, आदाब।